आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कई जगहों में घरों में पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं। प्रशासन जो है वो लगातार लोगों का बचाव भी कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में सबसे अधिक 24 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने जो है वो शनिवार को गुजरात और केरल राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरल में भी लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि इडुक्की और कोट्टायम जिलों में अलग अलग लैंडस्लाइड की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और बिहार समेत 12 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश के चलते बंद है। इसके चलते जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण कन्नड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके चलते स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर केदारनाथ यात्रा रोक दी है। असम में बाढ़ प्रभावितों के लिए जो है वो बिजनेसमैन गौतम अडानी ने 11 करोड़ रुपए की मदद जो है वह सीएम फंड में भेजी है, यानी कि मदद का दौर भी जारी है। तमाम लोग अपने अपने स्तर से बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद कर रहे हैं। बचाव अभियान प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश ने बुरी तरीके से लोगों के जनजीवन को परेशान किया है। लोग परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। कुछ तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही है कि पानी में लोग जो हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने सामान के साथ जो है वो आना जाना कर रहे हैं, चूँकि जनजीवन है और जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नुकसान तो ऐसे बहुत नुकसान है। इधर 2 दिन से खाने पीने की व्यवस्था ऐसे तो गाँव से लोग कर रहे थे, और ये सब छोटे छोटे लोग जो निचले विस्तार में रहते हैं, सब घर में पानी 1-1 माला तक पानी भर गया है। और नुकसान की तो बात मत पूछो, इतना नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई कैसे करेगी वो अभी सरकार जाने। अपेक्षा हर लोगों को कुछ ना कुछ लाभ सरकार से मिले, वही अपेक्षा है हमारी। स्वच्छता के बारे में देखो, अभी तो नगर पालिका के सब हमारा काउंसिलरों भी इधर बात कर रहे हैं, सब काउंसिलर भी इधर आ रहे हैं। काम भी बढ़िया चल रहा है और सफाई भी बढ़िया चल रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि ये 2-4 घंटे में तो बढ़िया सफाई अच्छा हो जाएगा। आज मैं आकाश मार्ग से 5 जिलों में बाढ़ स्थिति का अनुध्यान करके अभी लौट आया हूँ। मेरे साथ हमारा राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी जी और एसआरसी वहाँ उपस्थित थे, मेरे साथ थे। इन सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांव पानी के घेर में अभी भी है। अभी स्थिति सुधार रही है। 1-2 दिन के भीतर नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जो जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें, और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को भी बोला गया कि जब पानी कम हो जाएगा, पानी कम होने के बाद ही 3 दिन का अंदर आकलन करना है, जो खेतीबाड़ी जहां हुआ था कितना नुकसान हुआ, क्या परिस्थिति है शस्य का, पशुधन का, उनके साथ साथ और भी जो रोड सेक्टर में कहीं भी क्या परिस्थिति खराब है, उसके ऊपर आकलन करते हुए और रिपोर्ट एक बार एसआरसी के पास आ जाने से बाद फिर रेवेन्यू मिनिस्टर उसके ऊपर
रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार के पास आ जाएगा और आने के बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे ही क्या किया जा सकता है। इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम को पहले से ही हमारा डिपार्टमेंट ने और रेवेन्यू मिनिस्टर SRC तरफ से जैसे सूचना पहले से ही दिया गया, इसी आधार पर एवैक्यूएट किया गया और एवैक्यूएट में ही करीब आसपास 2,80,000 लोगों को एवैक्यूएट किया गया, सुरक्षित स्थान पर उनको लिया गया, पशुधन को भी लिया गया। इसी आधार पर हमने जो हमारा प्रावधान है कि जीरो कैजुअलिटी, इसके आधार पर हमने करने से निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा हमको एक रिजल्ट भी मिलने लगा और इसी आधार पर हमने सारे कामों को अच्छा ढंग से मैनेजमेंट करने के लिए हमारा जो SDRF का टीम 26 करोड़, उनको भी हमने 26 करोड़ रुपया प्रदान किए थे और क्षतिग्रस्त परिवार को पॉलीथीन, ड्राई फ्रूट, कुक्ड मील, पीने के लिए पानी, औषध, मेडिसिन, सारी व्यवस्था हमने किए थे और निश्चित रूप से इसी आधार पर सबको सेवा मिलने के लिए हमने पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचाने में अधिकारी को निर्देश दिया था। कहीं कहीं भी आपका मीडिया तरफ से भी जो हमको मैसेज मिला, कहाँ हमारा अधिकारी नहीं पहुंचे लेकिन आपने पहुंच गए और उनके रिपोर्ट बना के टीवी में छोड़ दिए, तो हमको भी पता चला कि हम नहीं पहुंच पाए तो टीवी भी पहुंच गया। इसी आधार पर भी हमने तुरंत अधिकारी को वहाँ जाने के लिए बोला और वो भी रिपोर्ट बना के दे दिए। ना हो वहाँ जो भी व्यवस्था सामग्री पहुँचना है वहाँ पहुँचाने के लिए भी हमने कोशिश की है और इसी आधार पर निश्चित रूप से हमने जो आकलन का टाइम 3 दिन रखे हैं, 3 दिन के बाद की जो रिपोर्ट आएगा SRC के माध्यम से और राजस्व मंत्री उनको आकलन करने के बाद ही सरकार के पास जो रिपोर्ट आएगा उसी आधार पर हमारा पैसा की कोई कमी नहीं है। रोड सेक्टर हो या एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी का जो भी नुकसान हुआ, अभी भी क्या किया जा सकता है, इसके आधार पर एग्रीकल्चर मंत्री जी को भी हमने निर्देश किए हैं कि थोड़ा कहीं भी अभी भी हम फिर पुनर्बार हमने खेती का काम कर सकते हैं और रोड सेक्टर जहां टूटा हुआ है उसको हम पूरा रिपेयरिंग करेंगे। सारी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। रिपोर्ट 3 दिन के आने के बाद ही निश्चित रूप से हमें सारी व्यवस्था धीरे धीरे करेंगे और क्या स्पेशल हम करेंगे नहीं करेंगे वो तो रिपोर्ट का आने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कोई घबराहट ना होते हुए सारी प्रभावित अंचल का जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको हम मैसेज देना चाहता हूं कि आपका जरिया से कि आप निश्चित रहें, सारी व्यवस्था सरकार नज़र भी रखे हैं और व्यवस्था भी कर रहे हैं। राज्य के अंदर सभी हमारी परियोजनाएं पूर्ण है। 17 से लेकर अभी तक जितनी भी परियोजनाएं हमारी हैं, बड़े से बड़े बाढ़ आए लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न्यूनतम नुकसान हुआ और सभी अधिकारी सड़क पर रहते हैं। बाढ़ समिति से लेकर सब लोग, किसानों को तकलीफ न हो, गाँव वालों को, किसानों को गाँव को कठिनाई न हो, किसान को, गरीब को किसी प्रकार की कठिनाई न। यदि कहीं बाढ़ आ जाता है तो आपदा राहत भी बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं और सभी सामग्री करते हैं। इसलिए बाढ़ की समस्या लेकर हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। ये बेसिकली जो मार्केट है छात्रों की, वहाँ पे एक छोटा सा नाला था, वो ओवरफ्लो कर गया, पीछे कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 2:30 से 3 बजे तक ये जितने भी डेब्री मक थी वो रोड पे और प्लस एडजाइनिंग जो भी उसके 2 शॉप्स और 2 हाउसेज हैं वो पार्शली डैमेज हुए हैं और इमीडिएटली हमने एजेंसीज को वहाँ पे लगा दिया और क्लियरिंग कर रहे हैं। वो जितनी भी डेब्रीज है, जितना भी मक है उसको उठा के और क्लीन कर देंगे वो। सर, अगर नेशनल 244 की अभी हालात की बात करें, क्या कुछ हालात उस इलाके की, उस रोड के? बेसिकली इमीडिएटली ये जो मशीन और एक्सकेवेटर प्लस जेसीबी लगा के उसको क्लियर तो कर दिया गया है। अभी हमने उसको ओपन किया है लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो हाईवे थ्रू है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।